देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हर चीज़ का जो काम है उसके नाम में छिपा रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना कंप्यूटर, एक्चुअली कंप्यूटर जो है अंग्रेजी का एक शब्द है जिसको कहते हैं कंप्यूट से निकला है। कंप्यूट जिसका मतलब होता है सोचना, गणना करना, किसी भी सवाल पर विचार करना, तो इसका अर्थ होता है कंप्यूट, इसको कहते हैं कंप्यूट। और जो ये काम करता है, सोचता है और किसी भी इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है, गणनाएं करता है, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर, राइट। हाँ, तो देखिए सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखी है वहाँ पर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मीन्स दैट कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मशीन अपने आप में एक सवाल है, मशीन भी अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम मशीन को समझ लें तो फिर ये हमारी समझ में आ जाता है। देखिए नीचे मैंने मशीन के बारे में कुछ लिखा है। मशीन कुछ चीज़ों से, कुछ पार्ट से मिलकर बनकर तैयार होने वाली एक युक्ति होती है, एक यंत्र होता है, उसको मशीन कहते हैं। अच्छा, उसके अंदर कुछ खूबी पाई जाती है, कुछ फीचर्स पाई जाती हैं, जैसे मशीन डू द वर्क वेरी फास्ट, यानी मशीन वो होती है जो किसी भी काम को बहुत फास्ट कर दे, ठीक है, बहुत तेज कर दे। दूसरे नंबर पर मशीन की फीचर होती है कि मशीन परफॉर्म एक्यूरेट वर्क। हम इंसान किसी भी काम करते वक्त गलती कर सकते हैं, यह काम बिल्कुल शुद्ध ना हो, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी आ सकती हैं, काम में एकदम परफेक्शन नहीं आ सकता है, लेकिन मशीन जो होती है वो बिल्कुल एकदम शुद्ध काम करती है। ये मशीन की दूसरी फीचर होती है। मशीन की तीसरी फीचर होती है सेव द ह्यूमन टाइम। एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले इंसान खुद अपने हाथ पैरों से काम किया करते थे, ठीक, इसमें काफ़ी समय लग जाता था। तो आप कोई भी काम ले लीजिए, ठीक है, मिसाल के तौर पर औरतें जो थी उससे पहले की वो कपड़े धोया करती थी, ठीक है, वो कपड़े हाथों से ही धुलते थे, लेकिन उन कपड़ों को धुलने में बहुत टाइम लगता था और दूसरे नंबर पे इंगेज रहना पड़ता था उस काम के लिए, ठीक है। बट नाउ अब क्या है, अब वॉशिंग मशीन आ गई है, आप सिर्फ कपड़े मशीन में डालिए और मशीन को घुमाइए और आप अपने दूसरे कामों पर लग जाइए, ठीक है। मशीन अपने आप काम करती है और ना उसमें कोई धागे टूटते हैं, ना ही कलर खराब होता है, वगैरह वगैरह। तो हमने पाया कि जो वॉशिंग मशीन है वो भी एक मशीन है जो कि एकदम परफेक्ट काम करती है और सेव द ह्यूमन टाइम, और वो हमारा टाइम बचाती है ताकि हम दूसरे कामों पर अपना टाइम लगा सकें। सेव द ह्यूमन एनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि इंसान जब अपने हाथ पैरों से काम करता था तो इंसान के हाथ पैरों की एनर्जी काफ़ी खर्च होती थी, लेकिन मशीन ने उस एनर्जी को काफ़ी सेव कर दिया है। मशीन अपनी एनर्जी लगाती है और उस काम को कर देती है। एंड अगर हमारा काम बिल्कुल शुद्ध होता है, काम जल्दी होता है और इंसानों का टाइम बचता है, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारा धन भी बचता है। ओके, तो मशीन वो है जो काम को बिल्कुल फास्ट करे, बिल्कुल एक्यूरेट करे, हमारा टाइम बचाए, इंसानों की एनर्जी बचाए। तो ये 5 फीचर्स जो हम देख रहे हैं ये होती है एक मशीन के अंदर। अगर किसी भी मशीन के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये 5 फीचर्स हैं तो एग्जैक्टली वो एक मशीन है। तो क्योंकि कंप्यूटर भी एक मशीन है, राइट, लेकिन नया सवाल पैदा होता है कि कंप्यूटर बनाया किस लिए गया है, इसका पर्पस क्या था, ठीक है। ओके, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जैसे कि वॉशिंग मशीन है वो किस लिए बनाई गई है, एग्जैक्टली इंसान के हाथों की मदद के लिए बनाई गई है। कौन? वॉशिंग मशीन। मिसाल की तरफ बाइक्स हैं, बाइक भी एक मशीन है, कार्स भी एक मशीन है। अगर ये कार और बाइक्स ना होती तो इंसान अपने पैरों से चलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हमें पता लग रही है कि कार्स ने, बाइक्स ने, साइकिल ने इंसान के पैरों की हेल्प की है, ऑलराइट। हाँ, उसी तरह से कंप्यूटर किस तरह की मशीन है, ये इंसान के किस पार्ट की मदद करती है, तो सुन लीजिए जवाब। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इंसान के ब्रेन की मदद के लिए बनाई गई है, ठीक है। और जितने भी ब्रेन से काम होते हैं वो सब कंप्यूटर से किए जा सकते हैं, और वो जो ब्रेन से होने वाले काम है वो बहुत फास्ट होंगे, बहुत शुद्ध होंगे और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा, इंसान की एनर्जी भी खर्च कम होगी और धन भी बचेगा। इसीलिए कंप्यूटर का यूज़ हम करते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो मैंने बताई था, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इंसान के ब्रेन की मदद के लिए बनाई गई है, राइट। दूसरी लाइन में है लिखा हुआ है कंप्यूटर मेड फॉर द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इसका मतलब ये है कि इंसानों के दिमाग की मदद के लिए बनाई गई है। तीसरा क्या है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। या इन्होंने देखो बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है। जैसे कि मैं बाइक को कह सकता हूँ कि बाइक एक तरह से मैकेनिकल पैर है, राइट, जो कि आने जाने में हमारी मदद, ट्रैवलिंग में हमारी मदद करता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है। जितने काम आपके दिमागी काम होते हैं वो हम कंप्यूटर से कर सकते हैं, इससे हमारे माइंड पर लोड ना के बराबर रह जाता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि कंप्यूटर क्या है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंसान के ब्रेन की मदद करती है और उसके लोड को उसने
कम किया है। जितने काम हम अपने दिमाग से कर सकते हैं उतने सभी काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है।